Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about what is innate immunity, then what are the characteristic feature of innate immunity, acquired immunity, what are the functions of acquired immunity and types of cell junctions present. So I hope that points were clear and all of you are doing well. Today we will see types of antibodies. Let's see in detail. I will discuss antibodies, types of antibodies, humoral immune response and cell-mediated immunity. I will try to my best and I will explain it in detail. Please you will also try to understand. Now moving to the main point. Let's see what is antibodies. Antibodies is also known as immune system protein. Antibodies को क्या कहते हैं? Immune system protein कहते हैं. Then antibodies also known as immunoglobulin. Antibody ब्रैकेट में है शॉर्ट फॉर्म AB, इसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं एंड ये जो होता है वाई सेप्ड होता है प्रोटीन प्रोड्यूस मेनली बाय द प्लाज्मा सेल दैट इज यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन सच एज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस. ये जो है वाई सेप्ड प्रोटीन का बना होता है जो प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है. जो आपकी बॉडी में प्लाज्मा होती है उसी से क्या बनता है? इम्यूनोग्लोबिन बनता है या एंटीबॉडीज बनते हैं और ये वाइसेप्ट होते हैं. देन आपके बॉडी में जो भी पैथोजन अफेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, उनके जो पावर है उसको ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है यानी खत्म कर देता है. यानी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो आप किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर पाओगे और डिजीज से फाइट करने के लिए आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनना बहुत जरूरी है और ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल से बनते हैं जो वाइसेप्ट प्रोटीन होते हैं. एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज ए यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ द पैथोजन. जो एंटीबॉडीज है वो एक यूनिक मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है. एक यूनिक रिकॉग्नाइज ए यूनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ पैथोजन दैट इज नोन एज एंटीजन. ये क्या करता है? जो एंटीबॉडीज बनेगा जब उसको एंटीजन के बारे में पता होगा. आपके बॉडी में एंटीबॉडी तभी बनती है जब आपको पता है कि आपके बॉडी में कौन सा एंटीजन क्या किया है? अटैक किया है. फॉर द फ्रेगमेंट एंटीजन बॉडी वेरिएबल रीजन, ठीक है, जिसको हम फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग भी कहते हैं या वेरिएबल रीजन भी कहते हैं. तो यू कैन सी दिस इज द डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी. इसमें जो होता है लाइट चेन होता है एंड हैवी, ये है दिस इज द हैवी चेन. जो लाइट चेन होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. जो हैवी चेन है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है. इनका जो अमाउंट है, प्रोटीन का अमाउंट है या जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये लाइट चेन है और इसके रिक्वायरमेंट हमेशा जो अमाउंट है वो घटता बढ़ता रहता है क्योंकि ये यूज हो रहा है किसके लिए? आपके बॉडी में एंटीजन प्रोवाइड करने के लिए, एंटीबॉडी प्रोवाइड करने के लिए. So I hope these points are clear. Now moving to the next. Let's see types of antibodies. So on the basis of its characteristic features, it is of 5 types: immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A, immunoglobulin D and immunoglobulin E. जो immunoglobulin G है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वाइसेप्ड होता है. देन ये जो होते हैं पेंटामेरस होते हैं, ठीक है, ये ब्रांचसेप्ड होता है. इम्यूनोग्लोबिन ए जो होते हैं ये वाइसेप्ड भी हो सकते हैं और ब्रांचसेप्ड भी हो सकते हैं. देन इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन ई दोनों क्या होते हैं? ये वाइसेप्ड होते हैं. तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. देन इम्यूनोग्लोबिन जो जी जो है वो हाईएस्ट ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी, ये आपके बॉडी में बहुत जरूरी होती है. ये क्या करता है? तुरंत ये आपके बॉडी में जो भी एंटीजन बनते हैं उसके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है. और ये जो है 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है: इम्यूनोग्लोबिन G1, G2, G3 एंड G4. ध्यान रखिएगा जो इम्यूनोग्लोबिन G है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लास सब क्लासेस: इम्यूनोग्लोबिन G1, G2, G3 एंड G4. इसका जो स्ट्रक्चर है वाइसेप्ड होता है और ये आपके बॉडी में जो भी एंटीजन बनते हैं उसके एक्टिविटी को तुरंत ही क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है इन द एक्सेस अमाउंट एंटीबॉडी बना के.
ये प्रोड्यूस फर्स्ट अपॉन एंटीजन इन्वेंशन इंक्रीज इंटेंसिटी। ये क्या करता है, जैसे ही आपके बॉडी में एंटीजन आता है, ठीक है, जैसे अटैक करता है उस समय ये प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है। एक्सप्रेस इन द म्यूकोसल टिश्यूज फॉर्म डाइमर आफ्टर सिक्रीशन। ये म्यूकोसल सेल में बनता है, ठीक है, और जब उनका सिक्रीशन होना शुरू कर देता है तो ये डाइमर के फॉर्म में हो जाता है। इसके जो फंक्शंस है हीमोग्लोबिन डी के अननोन है, और हीमोग्लोबिन जो ई है, जो आपकी बॉडी में एलर्जी वगैरह होती है उससे ये एंटीजन बनाता है और आपके बॉडी में एलर्जी होने से आपके बॉडी को क्या करता है, बचाता है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। आप देख सकते हो ये है इम्यूनोग्लोबिन ए एंड इम्यूनोग्लोबिन ए। ये सारे जो है आपके ब्रेन से लेके और हार्ट तक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये हो गया इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एम जो पेंटामर के फॉर्म में होता है। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और ये एक ज्वाइनिंग चेन होता है, ठीक है। देन इम्यूनोग्लोबिन ई, ये डाइमर, ये टू बाइसेप्ट स्ट्रक्चर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ये ज्वाइनिंग चेन हो गया और ये सेक्रेटरी प्रोटीन होता है जहाँ से प्रोटीन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। सो आपके बॉडी में मेनली 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन ए। इसको याद कर लीजिएगा, आपके बुक्स में भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, ह्यूमोरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इंक्लूड 2 टाइप्स। जो आपके बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं इन्वॉल्व एक्टिवेशन एंड क्लोनल सेक्रेशन ऑफ बी सेल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेटेड एंटीबॉडीज, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बी सेल के सिक्रेशन में हेल्प करता है, उसकी एक्टिवेशन में हेल्प करता है और उससे वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि बी सेल जो होता है वो बोन मैरो में मैच्योर होता है, वहाँ से ओरिजिन होता है, और टी सेल जो होता है थाइमस ग्लैंड से ओरिजिनेट होता है। तो जो बी सेल है वो एंटीबॉडीज बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, यानी ये एंटीबॉडीज को ही बनाता है आपकी बॉडी में, राइट। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व द एक्टिवेशन एंड क्लोनल सिलेक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिन टी सेल्स। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये आपके बॉडी को एक्टिवेट करता है और जो टी सेल से साइटोटॉक्सिक्स ओरिजिनेट होते हैं, रिलीज होते हैं, उसको क्या करता है, हेल्प करता है ताकि एक्सेस अमाउंट में वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को बनाए और हमारे बॉडी को अफेक्ट होने से बचाए, ठीक है। तो ये है क्या है, ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। आपके बॉडी में बी सेल और टी सेल कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे एंटीजन बनाता है और कैसे एंटीबॉडीज बनाता है और कैसे एंटीजन से फाइट करता है, ये इनके हैं फंक्शंस या रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये प्रोसेस देख लीजिए, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये देखिए यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी हैं। फर्स्ट पैथोजन जो है आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इनकाउंटर करता है, और इनकाउंटर करने के बाद से इम्यून सिस्टम जो होते हैं 2 टाइप्स की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है। ये आपका बॉडी हो गया, ठीक है। बॉडी में क्या किया, फॉरेन सब्सटेंस आए और वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या किए, इनकाउंटर किए। इनकाउंटर करने के बाद से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो 2 टाइप्स की इम्यूनिटी को बनाता है। एक होता है एंटीबॉडीज और दूसरा होता है इम्यून सेल, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज है वो क्या करता है, इलिमिनेट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन। ये क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट में एंटीजन बनते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, छांट देता है। और ये जो होता है इंट्रा सेलुलर एंटीजन जो बनते हैं उसको छांटता है कौन, ह्यूमन सेल। यानी जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है वो बॉडी के
इनर पार्ट में वर्क करता है, ठीक है। जो इनर पार्ट्स में जो एंटीजन बनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और जो एंटीबॉडीज है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर जो इम्यून बनते हैं, एंटीजन बनते हैं, उसको एलिमिनेट करता है। सो दीज आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ humoral immune response and cell mediated immune response. I hope these points are clear. Now moving to the next point. So today we have discussed about types of immunity. It is of 5 types: immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin D, immunoglobulin E and immunoglobulin M. Its functions: cell mediated immune response and humoral mediated immune response. So please try to listen it and try to understand. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.